क्लास 9वीं की स्टूडेंट जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, तो फाइनली आपके हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर आ रहे थे कि हिंदी का पेपर प्रोवाइड करा दें, तो आपका जो हिंदी का पेपर है वो आ चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए, यहाँ पर जो हिंदी का आपका पेपर है वो आपका 75 नंबर का रहने वाला है। साथ ही आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय हिंदी। तो दोस्तों आपका हिंदी का पूरा पेपर करवाने वाले हैं, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए, जो आपका पहला सही विकल्प है वो आप देख सकते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी थी। तो इसमें आपको दोस्तों 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको एक विकल्प को सही विकल्प को आपको चयन करना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा आपका रसात्मक वाक्यम काव्य। इसके बाद है दोस्तों रामचरितमानस है तो क्या है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महाकाव्य। फिर है आपका दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, झुरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया था, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ससुराल। फिर है आपका चौथा, जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर साहसी। तो दोस्तों आप जल्दी से याद कर लीजिए, क्योंकि आपका जो पेपर है वो यहाँ पर आज 18 सितंबर को होने वाला है, और हम जो आपको पेपर दिखा रहे हैं आप इस पेपर को ज़रूर पढ़ें और साथ ही तैयारी करके जाएं। तो आपके जो पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको ज़रूर बनने वाले हैं। इसके बाद है आपका पाँचवा, बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है। तो इसमें दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा मूर्ख व्यक्ति। फिर आपका यहाँ पर शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका प्रत्यय। तो इस तरीके से दोस्तों आपके जो सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। आप एक बार फिर से देख सकते हैं। जो पहला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी थी, तो इसमें आपका हो जाएगा रसात्मक वाक्यम काव्यम। रामचरितमानस है तो इसमें महाकाव्य हो जाएगा। झुरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया था, ससुराल। जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते उन्हें क्या कहते हैं, साहसी। और साथ ही यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए पाँचवा प्रश्न है, पाँचवा, बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है तो मूर्ख व्यक्ति। और छठवां, शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश कहलाते हैं, तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा। फिर आती हैं दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान। खालिस्तान दोस्तों आपके यहाँ पर रहेंगे 6 नंबर की, जिसमें पहला खालिस्तान आप देख लीजिए, मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा डॉट डॉट पसंद है, तो इसमें आपका पापड़ हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर आपका पापड़ हो जाएगा। इसके बाद है आपका दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान डॉट डॉट का मिला जुला रूप है, तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर वायुयान। तो वायुयान लिख लीजिए। इसके बाद है आपका यहाँ पर तीसरा, वर्णिक छंदों में डॉट डॉट गणों की गणना की जाती है, तो इसमें आपका हो जाएगा वर्णों की गणना की जाती है। इसके बाद चौथा, सदाचार का विलोम क्या होता है, तो सदाचार का विलोम आपका यहाँ पर होता है दुराचार। कॉपी में लिखते जाएं, याद भी करते जाएं। इसके बाद है पांचवा, कोयल को हरियाली डाली मिली और कवि को यहाँ पर अंधियारी लिख लेना है कि कटोरी। इसके बाद है आपका छठवां, गधे का एक छोटा भाई भी, उसका नाम क्या था, बैल था। तो इस तरीके से आपके खालिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों आप जल्दी से याद कर लीजिए संपूर्ण क्वेश्चन को। इसके बाद है आपके एक सत्य जो कि आपके यहाँ पर रहेंगे 6 नंबर के, जिसमें पहला है मंगोलों का मोल लाल था, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर है आपका गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियादों का कायम रहना चाहिए, तो ये आपका सत्य रहेगा। फिर आपका शब्द से पहले जुड़ने वाली शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं, यह सत्य है। लड़की की माँ मर चुकी थी, तो यह सत्य है। फिर है आग का तत्सम रूप, तो इसमें सत्य हो जाएगा। हीरा और मोती में गहरी दोस्ती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर है दोस्तों आपकी सही जोड़ी, तो सही जोड़ी लिख लीजिए हथकड़ियाँ, तो हथकड़ियाँ का हो जाएगा यहाँ पर गहना। और रात का तत्सम, तो रात का तत्सम हो जाएगा रात्रि। फिर है सम्माननीय, तो इसका हो जाएगा आदर युग। इंद्र का पर्यायवाची, तो इसका हो जाएगा सुरपति। फिर है बुद्धिहीन प्रणाली, तो इसका गधा हो जाएगा। त्रिफला का हो जाएगा 3 फलों का समूह। फिर है आपका यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर हिंदी का उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। यहाँ पर स्पष्ट तरीके से आप पढ़ सकते हैं।
तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन को भी देखते जाइए। इसके बाद ज्ञान की तुलना किससे गई है, तो ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है। काव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो काव्य यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, दृश्य काव्य, यहाँ पर देख लीजिए दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। विदेशी भाषाओं के लिए शब्द क्या कहलाते हैं, तो इसमें विदेशी शब्द कहलाते हैं। फिर जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास कहलाता है, तो इसमें द्वंद्व समास। फिर कोयल किसका बीज बो रही है, तो विरह का। तो इस तरीके से आपके एक शब्द एक वाक्य भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब आते हैं आपके यहाँ पर 2 नंबर के प्रश्न है, जिसमें पहला नई कविता की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं। सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद 7वां कविदास की शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं, सुमित्रा नंदन पंत ने भाव सौंदर्य की विशेषता लिखिए, अंतरिक्ष यात्री कौन होती है। इसके बाद है आपका यहाँ पर इसका अथवा मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है, मानसरोवर से कवि का क्या है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों इनकी सॉल्यूशन टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, क्वेश्चन देखते जाइए। 10वां है आपका देशा शब्द किसे कहते हैं, कोई 2 देशा शब्द लिखिए, निम्न शब्द की परिवर्तन शुद्ध करके लिखिए। प्रेमचंद की 2 रचना लिखते हुए उनकी शैली की विशेषता लिखिए। फिर है आपका यहाँ पर 12वां छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, काजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों क्यों ली जाती है, रस किसे कहते हैं, रस के अंग लिखिए। और इसके बाद है आपका कहानी उपन्यास में अंतर। 14वां निम्न शब्दों का संधि विच्छेद कर देवाल विच्छेद करना है, देवालय का तथ्य स्वागत भावुक। और तत्सम शब्द क्या होते हैं, उदाहरण लिखिए। मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर, उपसर्ग किसे कहते हैं। और इसके बाद है आपका यहाँ पर संधि और समास में 2 अंतर, मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य बनाइए। इसमें 2 रहेंगे आपके, आंखों का तारा, आग में घी डालना। 17वां है आपका महाकाव्य खंड का में अंतर, रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। और इसके बाद 18वां निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रशंसा की भावार्थ लिखिए। 19वां निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रशंसा की भावार्थ। 20वां छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पर अनुच्छेद लिखिए। और इसके बाद है दोस्तों 21वां निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को लिखना है, तो इनको इन प्रश्नों के आंसर आपको देना है। इसके बाद है आपका 22वां, तो 22वां में आपका 3 दिन के अवकाश के लिए प्रश्न पत्र। और यहाँ पर 23वां में आपको निबंध रूपरेखा लिखना। तो इस तरीके से दोस्तों आपके संपूर्ण जो आपके प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही जो आपके होने वाले संपूर्ण पेपर हैं वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल से ज़रूर जुड़ें। अगले वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।